नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले की जानकारी और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर से जुड़ी हुई दंतेवाड़ा के अरनपुर में धमाका हुआ। गश्त से लौट रहे जवानों पर यह हमला किया गया आईईडी प्लांट करके। दरअसल नक्सलियों ने पिकअप वाहन को आईईडी से उड़ाया और नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हुए, जिसमें 10 डीआरजी के जवान थे और एक ड्राइवर जिस हादसे में शहीद हुए। और इस घटनास्थल को लेकर घटनास्थल पर जो पूरी घटना हुई, इस पूरे मामले की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इसके बारे में जानकारी ली और हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया। और ये नक्सली हमला जिसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। दरअसल रायपुर नक्सली हमले के मामले पर पुलिस हेडक्वार्टर में आपात बैठक बुलाई गई है और बैठक में पुलिस के आला अधिकारी लगातार मौजूद हैं। बस्तर के दक्षिण बस्तर के 3 जिले दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, जिसमें दंतेवाड़ा को जो है सबसे सेफ जोन माना जाता था, लेकिन जो ये इलाका है समेली और अरनपुर का जो इलाका है ये माओवादियों से प्रभावित इलाका है। और बताया जाता है कि आज सुबह डीआरजी के जवान इसी इलाके के गश्त पे थे और सुबह जो है माओवादियों के साथ एक मुठभेड़ भी हुई थी, ऐसी सूचना मिल रही है। और फिलहाल जो है माओवादियों ने एक बड़े घात को अंजाम देते हुए जो है एक आईडी ब्लास्ट की है, जिसमें जवान शहीद हो गए हैं। और इस वक्त जो है घटनास्थल पर यहाँ पर एम्बुलेंस जो है काफ़ी संख्या में एम्बुलेंस बुलाई गई है, जिसमें जो है शहीद जवानों का पार्थिव जो है शरीर वो भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ जो है घायल जवान है उनको जो है यहाँ से दंतेवाड़ा ले जाया जा रहा है। और इस वक्त घटनास्थल पर हम मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे दंतेवाड़ा के जो एसपी है सिद्धार्थ तिवारी वो पहुँच चुके हैं और साथ साथ जो है बीजापुर के एसपी जो है आंजनेय वेस्ट वो घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जवानों के काफ़ी संख्या में जवान तैनात है और यहाँ पर लगातार जो है एम्बुलेंस यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से जो है घायलों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, दंतेवाड़ा भेजा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर लगातार जो है अधिकारियों का भी आना जाना शुरू हो चुका है। और बताया जाता है कि जवान जो है यहाँ से पिकअप की वाहन में सवार होकर यहाँ से गुजर रहे थे। उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट की, जिसकी चपेट में जवान है और साथ साथ में एक जो है वाहन चालक भी चपेट में आया है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, पूरी रिपोर्ट वहां से उन्होंने तैयार कर भेजी है। जब उस वक्त की जब एम्बुलेंस वहां मौके पर पहुंची और जो सर्वोच्च बलिदान देने वाले, शहादत देने वाले वीर जवान हैं, उनके पार्थिव शरीर वहां से ले जाए जा रहे थे। और दंतेवाड़ा हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और प्रधानमंत्री ने हमले की कड़ी निंदा की। बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पीएम और उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी वारदात पर शोक प्रकट किया है, शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं और साथ ही बहादुर जवानों के द्वारा जो सर्वोच्च बलिदान दिया गया उस पर श्रद्धांजलि उन्होंने दी है और इस हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नक्सली वारदात को पूरी तरह से इसकी निंदा की और साथ ही इस वारदात में इसकी चपेट में आए वीर शहीदों को नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही जो शोक संतप्त परिवार हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री ने इस पर बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि आज हुआ ये हमला, इस हमले को लेकर लगातार जो राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक, प्रशासनिक अमले से लेकर पुलिस प्रशासन तक और जवानों तक, सेना के जवानों तक, ये जो पूरा हमला है सभी सतर्क हो गए हैं। और अब इस हमले के बाद किस तरह से नक्सलियों की नाक में नकेल डाली जाएगी, ये अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे। जो ऑपरेशन है वो आगे इसी तरह से जारी रहेगा। दरअसल नक्सल विरोधी ऑपरेशन को ही अंजाम देकर वापस लौट रहे थे जवान जब ये हमला हुआ। नक्सलियों ने पिकअप वाहन को उड़ाया, घटनास्थल पर अतिरिक्त बल पहुंचा गया है और ये जो पूरा हादसा हुआ इसके बाद यहां जांच पड़ताल की जा रही है कि किस तरह के आईईडी का यहां पर इस्तेमाल किया गया था। और आपको बता दें कि जो हमले की इंटेंसिटी थी, धमाके की जो इंटेंसिटी थी वो इतनी तेज थी, उसकी इंटेंसिटी इतनी बड़ी थी कि वहां पर जब धमाका हुआ तो लगभग 5 फीट गहरा गड्ढा सड़क पर हो गया और उस पिकअप वाहन में सवार
कुल 11 जो जवान थे वो शहीद हो गए, जिसमें 10 डीआरजी के जवान थे, जबकि एक जो वाहन चालक थे वो भी इस हमले में शहीद हो गए। घटनास्थल पर अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है और अब लगातार यहां पर सर्च भी किया जा रहा है और उन नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात को लेकर दावा किया है। उनका यह कहना कि अब वो नक्सली बख्शे नहीं जाएंगे और नक्सलियों ने पिकअप वाहन को जो उड़ाया है इसमें 11 जवानों की शहादत से इस वक्त लगातार लोगों में भी आक्रोश है और सेना के जवान भी अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं और इस नक्सली मूवमेंट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए डटे हुए हैं। और साथ ही साथ जो अब तक रिएक्शंस आए हैं, चाहे वो गृहमंत्री का मुख्यमंत्री से बात करना हो जिसमें उन्होंने हर संभव मदद की बात कही है, प्रधानमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही इस पूरे हमले की निंदा उन्होंने की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब नक्सली बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो ये कायराना हरकत नक्सलियों के द्वारा की गई है, छिप करके आईईडी लगाना और भाग जाना, इस तरह की कायराना करतूत लगातार इसे कंट्रोल करते हुए काफी कम कर दिया गया है और अब इसे पूरी तरह से खत्म करने का जो लक्ष्य लेकर भारतीय सेना लगातार चल रही है और पुलिस के जवान लगातार इस तरह की जो नक्सली मूवमेंट्स हैं उन्हें खत्म करने में जुटे हुए हैं। और नक्सली जो उनका अंजाम क्या रहता है इस पर सभी विचार विमर्श कर रहे हैं और कई सरेंडर्स हुए हैं उसके बाद से नक्सली बौखलाए हुए थे। ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब नक्सली डर गए थे कि उनका जो ये कायराना हरकतें हैं ये कहीं खत्म ना हो जाए, लोगों में इस तरह की कायराना हरकतों को लेकर कोई भय जो बनाया हुआ है उनका ये कहना है वो खत्म ना हो जाए, इसके लिए यहां पर इस तरह की कायराना करतूतों को अंजाम दे रहे हैं नक्सली। और हमले के बाद न्यूज 18 पर नक्सल हमले की सबसे पहली तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई। घटनास्थल पर सबसे पहले न्यूज 18 की टीम पहुंची। ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज इस पूरे मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया। एम्बुलेंस के साथ न्यूज 18 की टीम पहुंची थी और नक्सली हमले की हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सवाल दरअसल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस हमले के बाद जो सवाल हैं उसका जवाब कैसे मिलेगा, क्योंकि सवाल बहुत बड़े हैं। सुरक्षा बलों से क्या कोई चूक हुई, अगर हुई तो कहां? साथ ही जो हमारा इंटेलिजेंस है वो कहां फेल हुआ और नक्सलियों को रूट की जानकारी आखिर कैसे मिली, ये प्रमुख सवाल हैं। और इसके अलावा भी कई सवाल इससे लगते हैं जिन पर लगातार हम जवाब तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की चूक कहां हुई और इस रूट के बारे में नक्सलियों को जानकारी कैसे मिली और इस रूट के बारे में जानकारी होने के बाद आईईडी प्लांट करने का समय मिल गया, इसका सीधा सा अर्थ है कि नक्सलियों को काफी पहले ये जानकारी मिल गई थी जिससे कि वो इत्मीनान से यहां पर आईईडी प्लांट करके वहां से भाग सकें और सुरक्षा बलों का जो ये दल यहां से गुजर रहा था उस पर इस तरह से कायरतापूर्ण तरीके से हमला कर सकें। और इस हमले को लेकर जो अब तक तस्वीरें सामने आई, जो पूरा घटनाक्रम अब तक जानकारी में आया, उससे साफ जाहिर है कि बड़ी चूक हुई है। कहां हुई है, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। और 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस हमले से जुड़ी हुई, जहां नक्सलियों ने हमला किया। गश्त करते जवान वहां पर आप देख सकते हैं आईईडी ब्लास्ट से एक बहुत बड़ा 5 फीट गहरा गड्ढा वहां पर बन गया और जिस वाहन में जवान सवार थे उसके परखच्चे उड़ गए। और ग्राउंड जीरो पर लगातार न्यूज 18 की टीम डटी हुई है, मौके पर पहुंची थी और उन्हीं में से 3 तस्वीरें और साथ आप देख सकते हैं नीचे, जहां पर उस वाहन के परखच्चे उड़ गए। उस वाहन का सिर्फ चेची सी रह गया और बाकी जो पूरा बॉडी था वो इस धमाके में परखच्चे उसके उड़ गए। इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। और जहां ये पूरा हमला हुआ वहां ग्राउंड जीरो पर लगातार न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है और जांच चल रही है। दुख वाली घटना है कि 11 लोगों की मौत हो गई है, 11 औरतें जो हैं वो विधवा हो गई हैं, कई बच्चे जो हैं ऑर्फन हो गए हैं।
इस इलाके में पहली बार नहीं, बार बार इस माफी की घटनाएं हो रही हैं। साफ तौर पे नज़र आता है कि हमने जो पुराने लेसन सीखे थे उनको नज़रअंदाज किया गया, करेक्ट SOPs को नज़रअंदाज किया गया, रोड ओपनिंग ड्रिल जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। और आम तौर पे ये कार्रवाई होती है जब हम सक्सेसफुली एक ऑपरेशन को करके वापस आ रहे होते हैं, उस समय ज़्यादा खुशी के मूड में होते हैं और उसी समय इस माफी की घटनाएं हो जाती हैं। ये घटना भी तभी हुई जब आफ्टर कंप्लीटिंग अ सक्सेसफुल मिशन ये लोग वापस आ रहे थे। ऑब्वियसली जो शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस है, टाइमली इंटेलिजेंस बिटवीन द स्टेट पुलिस एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस, वो अप टू द मार्क नहीं था। ऐसे ही हालात या ऐसे हादसे बार बार हुए उन्हीं इलाकों में, क्लियरली दर्शाता है कि हमने जो एक फोर्स जब जाती है और दूसरी फोर्स जब आती है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसको पास ऑन नहीं किया जाता। आज दंतेवाड़ा में जो घटना घटी है बेहद दर्दनाक और दुख है हम लोग के लिए। मैं सबसे पहले जो जवान शहीद हुए उनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, साथ ही उनके शहादत को नमन करता हूं। जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा एक कायराना हरकत की गई है, मैं चाहता हूं कि सरकार इसका तत्काल जवाब सरकार की ओर से मिलनी चाहिए और उसकी बदला लेनी चाहिए, उनकी शहादत बेकार ना जाए। इसके साथ ही साथ एक सप्ताह पहले सत्ता पक्ष के विधायक के काफिला के ऊपर में जो हमला हुआ और हमला होने के बाद में तत्काल यहाँ पर गृह मंत्री को वहाँ पहुँचनी चाहिए थी और पहुँच करके अधिकारियों के साथ में बैठ करके उसकी रणनीति बनानी थी। ये नहीं हुआ और उसका कारण जो दुष्परिणाम हमारे सामने में आया कि 11 जवान हमारे शहीद हुए। तो ये प्रतिक्रियाएं आप देख रहे थे, जहां पर धर्मलाल कौशिक का भी ये कहना है कि चूक हुई है, इस मामले की जांच होनी चाहिए थी और जो पूरा फॉलो अप है वो नहीं लिया गया इससे पहले। और जो रिएक्शंस आपने देखे उसमें ये बताया गया कि पुरानी जो बड़ी घटनाएं हुई हैं और जो सेना की तरफ से सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए गए हैं उसमें पूरा सतर्कता बरते जाने की आवश्यकता थी, जिसमें कहीं ना कहीं चूक है, जिसकी वजह से ये बड़ी वारदात, कायरतापूर्ण वारदात अंजाम देने में कामयाब रहे नक्सली, और जिसमें हमने अपने देश के वीर सपूत 11 वीर सपूतों को खो दिया जो इस हमले में कायरतापूर्ण कृत्य का शिकार हुए और शहादत पाई उन्होंने। और नक्सलियों के द्वारा पिकअप वाहन जिसे उड़ाया गया उसकी एक तस्वीर भी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन के निचले हिस्से में, एक तरफ आप देख सकते हैं। और बहुत ही इंटेंसिटी का ये धमाका था और बहुत तीव्रता का ये धमाका था, जिसकी वजह से पूरी पिकअप वाहन के परखच्चे वहां उड़ गए थे, पूरी तरह से वो पिकअप वाहन ध्वस्त हो गया। और इस हमले के बाद से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, इस हमले के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी बड़ी नक्सली वारदात, जो इस साल की सबसे बड़ी नक्सली वारदात कही जा सकती है अब तक की, और ऐसे में इसे रोकना, इसे पूरी तरह से खत्म करना, जो नक्सली वारदातों का ये सिलसिला है, इसे पूरी तरह से खत्म करके उनके इरादों को नेस्तो नाबूद कर देना, ये लगातार लक्ष्य लेकर चल रहे हैं देश के सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी का प्रयास है संयुक्त रूप से कि किसी भी तरह से इस नक्सली वारदात को रोका जाए, इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। इससे पहले कई आत्मसमर्पण हुए, प्रदेश के गृहमंत्री, माफ कीजिएगा, देश के गृहमंत्री छत्तीसगढ़ आए और यहां पर स्थापना दिवस मनाया गया सीआरपीएफ का। उसके बाद एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया। उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि नक्सली जो घटनाएं हैं अब वो पूरी तरह से खात्मे की ओर हैं और नक्सल वारदातों और विचारधारा का अब ये जो हमारी लड़ाई है ये अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कई मंच से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ये जो लड़ाई है अब ये अंतिम चरण में है और अब नक्सली वारदातों को पूरी तरह से खत्म करने में हम कामयाब होंगे। उसके बाद जो बौखलाहट है नक्सलियों में वो साफ दिखाई दी। इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस कायरतापूर्ण कृत्य को अंजाम दिया गया और बम लगा के भाग जाना। चूंकि भारतीय सेना के जवानों के हौसले इतने बुलंद हमेशा रहते हैं कि सामने खड़े होकर के कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, और छिप करके इस तरह से हमला करना, छिप करके इस तरह की आईईडी लगा करके कायरतापूर्ण कृत्य को अंजाम देना, ये नक्सली पहचान है और नक्सलियों की विचारधारा का ये सबसे बड़ा कदम रहता है जिससे कि वो ऐसे कायरतापूर्ण कृत्य करते हैं। छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी एडिटर अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं इस वारदात के बाद से, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है चूक आखिर कहां हुई
इस तरह के घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है जब कोई सफल ऑपरेशन करके गश्ती दल लौट रहा होता है, कहीं ना कहीं रास्ते में इस तरह के प्लांट किए गए होते हैं। कई बार हम उसे डिफ्यूज करने में, उससे नाकामयाब करने में कामयाब हो जाते हैं और कई बार नक्सलियों की कायरता कामयाब हो जाती है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ ने एक लंबा सिलसिला देखा है यहाँ पर इस प्रकार के घटनाक्रमों का। तो जैसे ही इस प्रकार के मंजर सामने आते हैं, उसके पीछे क्या वजह रही होगी, क्या घटनाक्रम हुआ होगा, ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने कौंधने लगती है। क्योंकि जीरम से लेकर यहाँ तक और भी ताड़मेटला जैसे बड़े बड़े घटनाक्रम छत्तीसगढ़ ने देखे हैं, जो बड़ी मुठभेड़ कहलाती छत्तीसगढ़ की, और उसमें हमको बड़ा नुकसान हुआ था। जवानों की शहादत हमने यहाँ पर देखी थी और जीरम में तो पॉलिटिकल लोगों की शहादत हुई थी। तो ये एक लंबा सिलसिला रहा है। रणनीतियाँ बदलती हमने यहाँ पर देखी हैं। सुरक्षा बलों की समय समय पर रणनीति बदली गई है। जैसे पहले बख्तरबंद गाड़ियों में या गाड़ियों में टीम निकला करती थी सर्चिंग के लिए, नक्सली आईडी का इस्तेमाल करने लगे तो उस पर रोक लगाई गई कि आप पैदल निकलें, ट्रुप में निकलें या बाइक पर निकलें। समय समय के साथ रणनीति बदली गई। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है हर राज्यों की, जो पड़ोसी राज्य होते हैं वो अपनी रणनीतियाँ साझा करते हैं, वो अपने तौर तरीके बताते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं, उनके इनपुट के आधार पर भी नई रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। और लेकिन बावजूद जब जब ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, एक बड़ा फैक्टर होता है, आप रणनीति बना सकते हैं लेकिन ग्राउंड पर 100% रणनीति काम नहीं आती। वहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से कई बार फैसले लेने होते हैं और इंटेलिजेंस की बात है, इनपुट की बात है। मुझे जो लगता है कि इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको कितना सटीक इनपुट मिला, क्या फेक इनपुट मिला, और अगर फेक इनपुट मिला तो एम्बुश नक्सली लगाकर बैठे होते हैं और उस एम्बुश में फंसाते हैं। पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि नक्सली फेक इनपुट दिलवाते हैं और जवान जब टीम वहां से निकलती है तो नक्सलियों का इंटेलिजेंस इतना मजबूत होता है कि उनको पल पल की खबर हो जाती है कि कितने जवान कहां पर निकल रहे हैं। और आईडी ब्लास्ट के जरिए, पहले वो एक ब्रेकर के तौर पे, आईडी ब्लास्ट जो होता है वो नुकसान नहीं पहुंचाता, आईडी ब्लास्ट आमतौर पर ब्रेकर का काम करता है। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें आईडी ब्लास्ट ने नुकसान इसलिए पहुंचाया क्योंकि ये गाड़ी बख्तरबंद नहीं थी। आमतौर पर जवान जब बख्तरबंद गाड़ियों में निकलते हैं तो नक्सली ब्रेकर के तौर पर आईडी ब्लास्ट को करते हैं और गाड़ी कई फीट ऊपर हवा में उछलती है, जवान घायल होते हैं और उसके बाद चारों ओर से फायरिंग की जाती है और कई 100 राउंड कहा जाए ये फायरिंग होती है जिसमें हमने जवानों का नुकसान देखा है। लेकिन आज जो घटनाक्रम दिख रहा है वो रोड में एक बड़े इंटेंसिटी का धमाका था और ये गाड़ी क्योंकि बख्तरबंद नहीं थी इसलिए उसके परखच्चे यहाँ पर उड़ गए। 10 जवान हमारे शहीद हो गए और 11 जवान और एक जो ड्राइवर है गाड़ी चला रहे थे वो शहीद हो गए हैं। तो ये क्यों निकले थे वहाँ पर, क्या वजह थी कि एक ओपन गाड़ी में उनको निकलना पड़ा, क्या जवानों के पास ये इनपुट नहीं था? मुझे जो लग रहा है, समझ में आ रहा है कि शायद उनको लगा होगा ये एरिया उतना नक्सल प्रभावित नहीं है, खतरनाक नहीं है, यही वजह है कि जवान वहां से निकले थे। आमतौर पे एक रूटीन होता है कि जब भी जवान सर्चिंग में निकलते हैं पहले एक आरओपी निकलती है, मतलब रोड ओपनिंग पार्टी जिसे कहा जाता है, वो निकलती है। वो पीछे जो जवान आते हैं उनके लिए रास्ता क्लियर करते हुए आगे चलती है। रास्ते में अगर आईडी लगा है तो उन आईडी को ख़त्म करती है या और भी किसी प्रकार का इंटेलिजेंस इनपुट या खतरा है, उस तमाम चीज़ों को भांपते हुए वो टीम वहाँ से निकलती है। तो क्या यहाँ पर पहले आरोपी नहीं निकली? आरोपी नहीं निकली तो क्यों नहीं निकली? क्या कोई ऐसा उनको थ्रेट नहीं था यहाँ पर, इस इलाके में जवानों को कोई इनपुट नहीं था कि यहाँ पर कोई खतरा हो सकता है? क्योंकि जो सड़क दिख रही है ये आईडी आपको बता दूं कि बहुत पहले लगाई गई होगी, जब ये रोड बन रही होगी, क्योंकि ये पक्की सड़क दिख रही है। और आमतौर पे नक्सलियों का तरीका होता है जब भी कहीं रोड बनती है वो गड्ढा गहरा खोद कर वहां आईडी प्लांट करते हैं और उस तार को नीचे ही नीचे रोड से किनारे दूर कहीं जंगल पे ले जाकर एक छोर ऊपर निकाल कर रख देते हैं। और जब रोड बन जाती है, पक्का हो जाता है, किसी को भनक नहीं लगती कि उसके नीचे इतना इंटेंसिटी का बम भी या आईडी बम हो सकता है। और नक्सली समय के हिसाब से फिर दूसरे हिस्से से जो उसका दूसरा छोर होता है इस्तेमाल करते हैं ट्रिगर के तौर पर। तो आईडी बहुत पहले लगा दी गई होगी, ये तय है। और क्या पता क्यों नहीं चल पाया इस आईडी का? क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कई आईडियों को, आप रहे हमारे साथ और इस पूरे मामले पर बातचीत अभी आपसे और करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो हमला हुआ है इसने झकझोर कर रख दिया है और खत्म होते ही जो नक्सली विचारधारा है उसको एक बार फिर से प्रबल दिखाने का एक प्रयास यहां पर नक्सलियों द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से किया गया। इस पर लगातार अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कि पुलिस अधिकारियों की माने तो जो है माओवादियों ने
आईडी ब्लास्ट में भारी संख्या में विस्फोट जो है सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। और जिस तरह से जो है घटनास्थल पर गड्ढा है उसको देख के तो अंदाजा लगाया सकता है कि माओवादियों ने जो है की जो तैयारी थी ब्लास्ट की काफी पुरानी थी। और जो कि जो आप देख पा रहे हैं कि ये पिकअप का ये इंजन है, चूंकि पूरे वाहन में जो है इंजन है वो काफी हैवी होता है और इंजन करीब जो है ये 50 मीटर दूर आके ये इंजन गिरा है। और इसके अलावा जो है बताया जाता है कि पिकअप वाहन की अन्य जो सामग्री है वो करीब 50 से 60 मीटर दूर गिरा है। और ये पूरा इलाका है, ये आईडी ब्लास्ट से करीब 50 मीटर दूर का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर पिकअप वाहन के जो है जो जितने भी सामग्री है वो ब्लास्ट के साथ में उड़कर आई है। और आप जैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वाहन का सबसे भारी भरकम जो होता है वो इंजन होता है। इंजन करीब 50 से 60 मीटर दूर आके गिरा है। इसका मतलब ये है कि विस्फोट जो है काफी तगड़ा होगा। और करीब बताते हैं कि 2:30 बजे ये आईडी ब्लास्ट हुआ, उस वक्त हुआ जब जवान पिकअप वाहन में सवार होकर जब लौट रहे थे। उस दौरान जो है माओवादियों ने जवानों पर जो है घात लगाकर बैठे हुए थे। और जैसे ही जवान जो है विस्फोट जो आईडी प्लांट की गई थी उसके ऊपर से जैसे जवान गुजर रहे थे उस दौरान जो है माओवादी जो है छिपे हुए थे। करीब 100 मीटर दूर से माओवादियों ने वाहन को जो है वाहन की रफ्तार को भांपते हुए आईडी ब्लास्ट की, जिसके चपेट में एक पिकअप वाहन आ गई जिसमें 10 जवान शहीद हो गए। सभी दंतेवाड़ा के समेली में घटना के बाद में यहाँ पर मौके पर जो है बस्तर आईजी सुंदरराज पी और एडीजी विवेकानंद सिन्हा वो पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो है घटना स्थल पर जो है पूरा जायजा ले रहे हैं कि घटना क्रम कैसे घटित हुआ। और इसके अलावा जो है स्थानीय एसपी हैं और बीजापुर के एसपी आंजनेय वैष्णव वो भी मौजूद हैं। और यहाँ पर डीआरजी जवानों से लगातार जो है चर्चा की जा रही है कि आखिरकार घटना कैसे घटी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर माओवादियों के द्वारा जो है काफी भारी मात्रा में विस्फोट का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये जो मार्ग है ये कुआकोंडा से जो है सीधे अरनपुर होते हुए जरगुंडा जोड़ता है। और उसके साथ ही साथ जो है ये जो है इस रास्ते से जो है सुबह से लोग यहाँ दिन भर यहाँ आना जाना करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि घटनास्थल से करीब 50 मीटर से भी ज्यादा दूर जो है ये पिकअप का गियर बॉक्स है जो यहाँ के गिरा है। चूंकि जैसा कि जो है घटनास्थल पर जो आईडी ब्लास्ट हुआ है और जिस तरीके से वहां पर जो है ब्लास्ट हुआ है करीब 6 से 7 फीट गहरा जो है गड्ढा हो गया। उसके साथ ही साथ जो है करीब 50 से 60 मीटर दूर गियर बॉक्स आकर यहाँ पर गिरा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माओवादियों ने कितना बड़ा आईडी ब्लास्ट किया है, जिसके चपेट में एक पिकअप वाहन आ गई है जिसमें सवार जो है करीब 10 डीआरजी के जवान और एक वाहन चालक जो है उसके चपेट में आ गए हैं। और जो है 10 लोग जो है शहीद हो गए। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।